पांचवा को हल करते हैं। पांचवा क्या है, टी के फॉर्म में है, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21। ठीक है, यहाँ पे आप हल लिखिए, लिखेंगे कि दिए गए बहुपद की तुलना, इसके लिए ये वाला बन जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से करने पर। ठीक है, टी के फॉर्म में बना दिए व्यापक रूप को, जब तुलना करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस में माइनस 21, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। इसका हम लोग इससे तुलना करेंगे। ठीक है, ये टी सब कैंसल आउट हो गए, तो हम यहाँ से मान निकल जाएगा। ए का मान मिला 1, बी का मान मिला -4 और सी का मान मिला -21। ठीक है, सब का मान मिल गया। मिलने के बाद हम यहाँ पे ए से निकालेंगे, अतः ए गुणा सी, तो ए का मान है 1, सी का मान है -21, तो ए सी का वैल्यू आ गया -21। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, -21 के गुणनखंड निकालेंगे। -21 के 2 गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, b1 और b2 मान लो, और जब उनको गुणा करेंगे तो AC आएगा, और उनको जोड़ेंगे तो b के बराबर आना चाहिए, मतलब -4 मिलना चाहिए। इस प्रकार से गुणनखंड ढूंढने हैं। तो इसके लिए देखिए कि ऐसी 2 संख्या खोजिए जिनका गुणा करें तो 21 आए और उनको जोड़े घटाए तो 4 आए। तो देखिए, यदि हम ये वाला संख्या को ले लें, जैसे -7 पहली संख्या ले लें और दूसरी संख्या ले लें 3, तो इनका गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, -21 AC के बराबर। और जब इनको जोड़ा जाएगा, ठीक है, -7 धन 3 को जब जोड़ा जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा b के बराबर। ठीक है, तो ये जो गुणनखंड है इसको लेते हैं हम लोग, ये ठीक बैठ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AC बराबर -21 के गुणनखंड में -7 गुणा 3 बराबर -21 ऐसा गुणनखंड है जिनका योग -7 धन 3 बराबर -4 मध्य पद b के बराबर है। ठीक है, बार बार वही चीज़ लिखा रहा है, आप लिख लेंगे, इसको लिखना जरूरी है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण है उसको हम लोग लिख देंगे। समीकरण हमें दिया है, टी के फॉर्म में है, टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21। ठीक, टी स्क्वायर, इसको लिखिए टी स्क्वायर, फिर 4t को कैसे तोड़ना है, 4t को हमको तोड़ना है -7 + 3t। ठीक है, और फिर ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो जाएगा -7t + 3t 21, कोष्टक में ले लेंगे। उसके बाद इसमें से t बाहर आएगा तो बचेगा t - 7, और इसमें +3 बाहर आएगा तो t - 7। ठीक है, 7 के 21, ये हो गया t + 3 और ये हो गया t - 7। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आपके जो मध्य पद है वो टूटकर गुणनखंड के रूप में ऐसे आएंगे। ठीक है, तो 2 गुणनखंड लिए थे हमने, -5 गुणा 3 7 धन 3, तो ये एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। ठीक है, तो उत्तर हमारा बिल्कुल सही है और टूट भी गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न को हल करते हैं।